अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करेंगे। क्या बोला है कि एफ एक्स, इसको पढ़ते हैं बाबू ग्रेटेड इंटीजर, इंग्लिश में स्टेप फंक्शन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। क्या है बाबू? महत्तम पूर्णांक। ठीक है, फलन एफ सच दैट आर से आर में परिभाषित, जो फलन परिभाषित है बच्चों वो किस में है? आर से आर में परिभाषित है। कह रहा है न तो एकैकी है ना तो आच्छादक है। क्या है बच्चों? ना तो एकैकी है ना तो आच्छादक है। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक होता क्या है। देखिए इसका सिंबल यही है, ऐसे ही बनाते हैं इसको। अगर मैंने बोला 3.1 का मतलब इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। देखिए कैसे, ये नंबर लाइन है, मान लीजिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, तो 3.1 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। ये 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो उसमें से छोटा कौन है? इसमें से छोटा कौन है बाबू? तो ये कौन है छोटा? 3 है ना, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। जैसे मान लीजिए 1.09 है, 1.09 है, ये जो है किसके बीच में आता है जी? 1 और 2 के बीच में आता है कि नहीं? 1.9, तो 1.9 1 और 0 के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। इसका आंसर कितना होगा बाबू? 1। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी बच्चों, ये बताइए 0.5 इसका आंसर कितना होगा? तो बोलेंगे सर किसके बीच में आएगा बाबू? 0 और 1 के बीच में आता है ना 0.5 किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में आता है। अब बताइए, अब 0.5 मान लीजिए यहाँ है, तो 0 और 1 में कौन बाबू बड़ा, कौन छोटा है? तो 0 हो जाएगा। अब ये बताइए, देखिए यहाँ पे ग्रेटेड इंटीजर है, मान लीजिए 1.2 है, माइनस के 1.2 है। अब बताइएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर तो -1 होगा, लेकिन आप गलत हैं। क्या होगा इसका आंसर? देखिए ये बताइए, ये किसके बीच में होता है? बताइए किसके बीच में होता है? -2 और -1 के बीच में होता है ना। तो मान लीजिए कहाँ, कहीं यहाँ पे होगा 1.2। अब बताइए -1 -2 में कौन छोटा है बाबू? तो -2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? -2। इसका मतलब क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए, मान लीजिए 0.5 -0.5 होता, तो इसका आंसर कितना आएगा जी? ये -1 और 0 के बीच में होगा ना, 0.5 माइनस के 0.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, अगर यदि कोई पूर्णांक है ना, यदि कोई पूर्णांक है, मान लीजिए कोई पूर्णांक 3 है, ठीक है, अगर कोई पूर्णांक 3 है, मैं पूछूं आपका इसका ग्रेटेड इंटीजर क्या होगा? तो यही होगा। ठीक है, पूर्णांक का ग्रेटेड इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक ही होता है, जो रहता है सेम वही आ जाता है। 3 लिखेंगे तो 3 आएगा, -1 लिखेंगे तो -1 आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 आएगा, -5 लिखेंगे तो -5 आएगा। माइनस अगर 5 का देखा जाए ग्रेटेड इंटीजर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसको समझते हैं ग्राफ से, इसको पहले समझते हैं किससे? इसको ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको ग्राफ थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले फंक्शन देख लीजिए। इसको लिखते हैं, जो इसको हम एक मेथड से समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर x जो है क्या है? 0 से अधिक है, 1 से छोटा है। यदि x जो है 0 से अधिक है और 1 से छोटा है या 0 के बराबर है, तो इसका मान कितना है? जो इसका fx आएगा वो क्या आएगा बाबू? तो बताओ 0 और 1 में कौन छोटा है? वो 0 ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। अगर मैं बोलूं एक x जो है 1 से क्या है? अधिक है, 1 के बराबर है, लेकिन किससे छोटा है? 2 से। बताइए fx का मान क्या होगा? जल्दी बताइए, fx का मान कितना होगा बाबू? 1, क्योंकि 1 और 2 में छोटा कौन है? 1। अगर मैं बोलूं कि 2 और 3, यहाँ पे मान लीजिए x क्या है? >2 है, <3 है, तो इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार अगर माइनस में आ जाए तो -1 इक्वल x, -1 जो है उससे x क्या है? बड़ा है और इक्वल है, लेकिन 0 से छोटा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। बात तो मेरी समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, अगर इसको इंटरवल में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? बताइए आप। इसको क्लोज इंटरवल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -1, इधर से क्या होगा? ओपन होगा। अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? -1 से 0, ये क्या होगा? इसको बोलते हैं क्या? क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि सम्मिलित किया गया है उसको, ये सम्मिलित नहीं है। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अभी हम समझा रहे हैं, ये जो है ना आपको समझा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4
-1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये डार्क है, ये क्या होगा, ओपन होगा। ऐसे ग्राफ बनता है, ये डार्क है, ये ओपन है। यहाँ से देख लीजिए ना, जीरो को इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है। जब देखिए x जो है जीरो के इक्वल है, ये 1 से छोटा है, तो fx क्या है, मतलब fx का मतलब y होता है। fx का मतलब क्या होता है बाबू, y होता है। तो y का मान कितना है, 0 है ना। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डार्क होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा वो, ओपन होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, डार्क होगा। फिर इधर क्या होगा, ओपन होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, डार्क होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। इसी प्रकार इधर चलेगा। अब इधर बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा डार्क होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, फिर इधर क्या होगा, यहाँ पे डार्क होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, इधर क्या होगा, फिर इधर ओपन होगा, इधर क्या होगा, डार्क होगा। ये बात समझ आ रहा है क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए ना आप, -1 0 में, अगर -1 0 में जाए तो क्या होगा, 0 पे। यहाँ पे बात करें तो 0 पे क्या होगा जी, 0 पे देखो खुला है ना, -1 को लिया गया है ना, देखिए -1 पे क्या हो गया, इसीलिए डार्क हो गया है। जैसे जैसे इधर जाएंगे ना, इधर पीछे वाला इसमें क्या होता है, डार्क होता है, इधर क्या होता है, होल होता है। इसी को बोलते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन मतलब देखिए ना, एक सीढ़ी जैसा नहीं बन रहा है, एक सीढ़ी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया है अब उसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया है जी, fx इक्वल टू ग्रेटर देन इंटीजर। सबसे पहले किसको सिद्ध करेंगे बाबू, एकाएकी को। किसको सिद्ध करेंगे, एकाएकी फलन को। ठीक है, एकाएकी फलन में बाबू क्या करते हैं, हम लिखेंगे माना fx1 इक्वल है fx2 के। क्या लिखेंगे बाबू, fx1 जो है fx2 के क्या है, इक्वल है। अब देखिए लेट, यहाँ पे लेट कर सकते हैं क्या, x1 मान लीजिए 1.2 है, और x2 हमारा बाबू मान लीजिए क्या है, 1.3 है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि x1 की वैल्यू 1.2 है, x2 की वैल्यू क्या है बाबू, 1.3 है। चलिए क्या लिखेंगे, fx1 तो मॉड में रखिए। बताइए यहाँ पे अगर 1.2 रखते हैं, यहाँ पे x का मान 1.2 रखते हैं तो क्या होगा बाबू, अगर 1.2 रखोगे आप, 1.2 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा ना। अगर 1.3 रखोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। अब बताइए x के दो डिफरेंट मान के लिए, x के दो अलग अलग मान के लिए फलन का मान क्या है, सेम है। देखिए x के दो मान है 1.2, x2 का मान है 1.3, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है, जो फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है, जो फंक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है बाबू, 1 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कि दो लोग मिलकर एक लोगों को मार रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, बहु एकाएकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहु एकी हो जाएगा। ठीक है, बहु एकीय फलन हो जाएगा। ठीक है, एकाएकी फलन नहीं है, ये सिद्ध हो गया। क्या लिखेंगे, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, x1 तो x2 के इक्वल नहीं है, और f1 जो है, f1 की वैल्यू जो है इक्वल है। देखिए यहाँ पे 1.2 रखने पे 1 मिला, 1.3 रखने पे क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब x के दो अलग अलग मान के लिए f क्या है, सेम है। अच्छा देखिए, अब इसको लिखते हैं किसको, आच्छादक को। देखिए आच्छादक में एक डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। ये मान लीजिए ये है, आपको डायग्राम नहीं बनाना है परीक्षा में, बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। देखिए f r से r में परिभाषित है। f क्या है बाबू, r से r में परिभाषित है। मान लीजिए 0, 1.2, 1.3, 1.4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 0 हो गया, 0.001, 0.002 डॉट डॉट, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, अब बताइए अगर इसकी वैल्यू जो है इसमें रखते हैं 0.01 रखते हैं तो क्या मिलेगा बाबू, 0.0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो भी रख देते हैं, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0.2 रखेंगे तब भी 0 मिलेगा, 0.3 रखेंगे तब भी 0 मिलेगा। अगर इसमें 0.3 रखेंगे तो 0 ही तो मिलेगा, 0.4 रखेंगे तब भी 0 मिलेगा। ठीक है, 1.2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इधर के ध्यान दीजिएगा, इधर जो वैल्यू है ना 1.0, 1.3, 1.4 जो भी रख रहे हैं, इधर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन इधर की कोई वैल्यू देखें 1.5 मान लीजिए यहाँ पे कहीं होगा, मान लीजिए 1.5 यहाँ पे कहीं है, तो क्या इसका प्रूव इमेज मिल रहा है इसमें,
पूर्व इमेज मिल रहा है, पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, नहीं मिलेगा। हमें किसका मिलेगा? बस जो भी पूर्णांक है, जैसे 3 है ना, तो 3 का मिलेगा, लेकिन जो पॉइंट वाले हैं इधर के, उसका पूर्व इमेज नहीं मिलेगा। क्या लिखेंगे? y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इस बार के बोर्ड में पूछा है, 2023 का पेपर उठा के देख लीजिए सरकारी वाला, उसमें ये जो क्वेश्चन है ये आया है। ठीक है, बहुत से बच्चे नहीं कर पाए होंगे, किसी को समझ नहीं आया होगा।